दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि हमारे दादा नानी बूढ़े होने के बाद लट्ठी लेकर चलते थे, क्योंकि उनकी हड्डियों में अब पहले जैसा जोर नहीं था। लेकिन उससे 50 साल पहले अगर नजर डालें तो खान पान अच्छा होने की वजह से 90 की उम्र के लोग भी आपको फिट नजर आएंगे। लेकिन समय बदला, साथ में खिलाई पिलाई भी बदली, जिसके बाद से हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए थे वो कम होने लगे। और नतीजा ये हुआ कि जो समस्या बुढ़ापे में लोगों को देखने को मिलती थी या फेस करनी पड़ती थी, अब कम उम्र में ही लोग उसे फेस कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम आज हर दूसरे घर में आपको देखने को मिल जाएगी। और वो समस्या है पैरों में दर्द बने रहने की। और ऐसा लगता है जैसे हाथ पैरों में बिल्कुल ही जान नहीं है। साथ ही चक्कर आना भी आज आम बात है, जिसे हम सभी थकान या फिर स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। और ये चीजें लगातार बढ़ती रहती हैं, क्योंकि पेशेंट समझ ही नहीं पाता कि वो जिस चीज को फेस कर रहा है वो कोई मामूली नहीं बल्कि खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें कमजोरी, वीकनेस के साथ साथ वीक नर्व और ब्लॉकेज या फिर स्वेलिंग जैसी समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज इसी प्रॉब्लम से जुड़ी हम कुछ होम रेमेडीज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहत जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं हाथ पैरों में झंझनाहट, जॉइंट पेन और नसों की ब्लॉकेज के बारे में। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी खास रेमेडीज हैं जिसका इस्तेमाल से आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा नर्व के बारे में बता देते हैं। तो जान लीजिए, नर्व हमारी बॉडी में ठीक उसी तरह काम करती हैं जिस तरह बिजली के तार। मतलब यह है कि नर्व बॉडी में तारों की तरह ही वर्क करते हैं। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आने लगे या ये वीक हो जाए या फिर ब्लॉक हो जाए तो आप समझ ही लें कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस या फिर वीकनेस की नौबत भी आ सकती है। और आज की इस वीडियो में हम जिस होम रेमेडी के बारे में बात करने वाले हैं उससे न केवल आपकी नसों की समस्या का समाधान होगा, बल्कि इससे बड़े बड़े फायदे भी आपको मिल सकते हैं, जैसे डायबिटीज, जो आज एक आम या यूं कहें घरेलू बीमारी हो चुकी है। इवन इसके अलावा जॉइंट पेन और वेट लॉस की समस्या में भी आपको फायदा ये पहुंचाएगा। चलिए बिना देर किए बात करते हैं आज की होम रेमेडी के बारे में। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर किस वजह से यह समस्या पैदा होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल हर शख्स वर्काहोलिक हो रहा है। उसकी वजह से वो घंटों घंटों तक सिस्टम पर बैठकर काम करता है और उसका नतीजा ये होता है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। इसके अलावा लोगों के खाने पीने और सोने का भी कोई टाइम नहीं है। जब चाहे तब खा लिया, जब चाहे तब सो लिया, जिसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पड़ने लगता है। और यही वजह है कि चक्कर आना, जॉइंट पेन, स्वेलिंग आज आम बात हो चुकी है। और ये किसी भी एज में हो सकती है, फिर चाहे एज 30 की हो या फिर 50, मैटर नहीं करता। इन सभी कारणों से ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट पड़ता है और नर्व को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और नतीजा ये होता है कि वो कमजोर होने लगती हैं। इसके अलावा जंक फूड हमारी बॉडी में जहर का काम करता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और आज ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। वहीं बात करें नसों की कमजोरी की, तो स्ट्रेस यहाँ सोने पर सुहागे का जैसा काम करता है। यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो इससे नसें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको हाथ पैरों में दर्द, झंझनाहट, चक्कर जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इसलिए आज की रेमेडी खास उन लोगों के लिए है जिन्हें ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि इस होम रेमेडी को आप इजीली घर पर बना सकते हैं, जिससे आपकी नसें तो स्ट्रांग होगी, साथ में आपकी इन्फ्लामेशन को कम करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस रेमेडी के लिए हमें किन किन चीजों का इस्तेमाल करना होगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 2 चीजों का इस्तेमाल करना है, और वो 2 चीजें हैं मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स, और दूसरी है दालचीनी, जिसे सिनेमन भी कहा जाता है। मेथी दाने में मैग्नीशियम और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं, जो कि नसों को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ डैमेज होने से बचाते हैं। वहीं दालचीनी की बात करें तो ये हमारी नसों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के साथ ही इसे इम्प्रूव करने का भी काम करती हैं।
इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको 1 से 2 टेबलस्पून मेथी दाने को रात भर पानी में भिगोकर रखना है और दूसरे बर्तन में आपको दालचीनी को भी पानी में भिगोकर रखना है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोनों चीजों को छानकर खाली पेट पीना है और छनी हुई दालचीनी और मेथी दाने को निकालकर एक ग्राइंडर में पीसना है। इसके बाद आपको इसमें हनी या शहद बराबर क्वांटिटी में मिलाना है और पानी पीने के 15 मिनट बाद इसे खाना है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप जैगरी और शहद मिलाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इससे आपकी डायबिटीज पर फर्क पड़ सकता है, यानी वो बढ़ सकती है। इस रेमेडी को आपको लगभग 3 महीने 90 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के यूज करना है। अगर बाद में भी आपको लगता है कि आपको यूज करनी है तो लगभग 15 दिन का ब्रेक देने के बाद आप फिर से स्टार्ट इसे कर सकते हैं। इस रेमेडी को फॉलो करते समय एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि दिन भर में आपको 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। शुगर वाली ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूसेस को अवॉइड करें और विटामिन B12 से भरे हुए रिच फूड्स का सेवन करें। वहीं मैग्नीशियम के लिए आप पालक, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आपको अखरोट, अलसी के बीज और मछली का, फिश का सेवन शुरू करना होगा। और हाँ, एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसको करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे नसें हेल्दी और मजबूत होती हैं। अब बात करें एक्सरसाइज की, तो इसमें आप योगा, लाइट स्ट्रेचिंग या फिर वॉकिंग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि दिन भर में 20 से 30 मिनट आपको अपने लिए निकालना जरूरी है और एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर इन्हीं चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ पर अच्छा असर दिखा सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो ये रेमेडीज पूरी तरह से परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत में आपको इसके इस्तेमाल कम क्वांटिटी से करना है और उसके बाद आप इसका असर अपनी बॉडी पर अगर देखते हैं कि ये कैसा रिएक्ट करता है। अगर आप बिल्कुल ठीक फील करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हुए उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। मगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई और रेगुलर मेडिसिन अगर आपकी चल रही हैं, तो ये रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बात आपसे कहना चाहेंगे कि दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। इसलिए अगर आपकी कंडीशन सीरियस हो तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन जरूरी है। इसके लिए एक बार स्पेशलिस्ट की एडवाइस भी जरूरी आप ले लें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।